दोस्तों अभी सपना का वीडियो आया है। अभी सपना जो है अपनी वीडियो में अपने ससुर जी का वीडियो दिखा रही थी कि अभी देखो मेरे पास एक वीडियो आया, अभी मैं आप सबको दिखाती हूँ। जिसमें सपना जो है वीडियो दिखाती है और वीडियो में क्या दिखाती है कि ससुर जी जो हैं, सपना जिस दिन घर छोड़ी उसके अगले दिन ही दूसरे दिन ही एक स्कूटी लेके आते हैं सपना को जलाने के लिए। मतलब यहाँ से यह साबित होता है कि सपना को यह जताना चाहते हैं कि तू घर को छोड़ के चली गई है तो क्या मैं तुम्हारे वजह से मैं दुखी रहूँगा। और ससुर जी स्कूटी लेके आते हैं। उसके बाद सासू माँ जो है पूजा पाठ करती हैं और बिल्कुल भी एक अफसोस होता है ना चेहरे पे कि मैं हमारे बच्चे नहीं हैं, हमारे बच्चे घर छोड़ के चले गए हैं। और बिल्कुल भी सिकंस नहीं है चेहरे पे, कोई पछतावा नहीं है। और वीडियो करके और सपना तक पहुंचा दिया, मतलब ये जलाने के लिए। और सपना ने बोला कि आपने मुझे दिया ही क्या है, प्रॉपर्टी में आपका फार्म हाउस है, आपका ये घर है, आपका फिर गांव में घर है और एक और हमने घर ख़रीदा था, सारा पैसा मेरा लगा, मगर फिर भी आपने बोला कि ये हम रखेंगे। तो सारा घर सारा प्रॉपर्टी तो आपने खुद ले लिया, प्लस बेटे का जो निशानी था सपना को जो गिफ्ट में दिया गया था, चैन वगैरह सिकड़ी विकड़ी था सोने का, कुछ भी नहीं दिया। और ऊपर से सपना को जलाने के लिए एक स्कूटी भी ला के वीडियो शेयर करते हैं। और इससे पहले हम ही सपना को गलत समझ रहे थे कि सपना क्यों प्रॉपर्टी की मांग कर रही थी, ज़रूर कुछ ना कुछ तो चाल है। मगर ससुर जी बेटा को 1 साल ही हुआ है इस दुनिया को अलविदा किए, मगर अपनी बहू पे इस तरीके का रूप दिखाए, अपनी बहू को बेटी मानते थे, अपनी बहू को बेटी मानते थे। तो वो बाप बेटी का रिश्ता कहाँ गया। एक झटके में अपने पोतियों तक भी रहम नहीं खाया, अपने पोतियों के ऊपर भी, अपने दोनों छोटे छोटे बच्चियों के ऊपर भी तरस नहीं खाया कि वो दोनों कहाँ जाएंगे, किसके यहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, मतलब कुछ भी नहीं सोचा। और सपना को जलाने के लिए एक स्कूटी भी खरीद लिया, यह दिखाने के लिए कि तू गई है तो क्या मैं तुम्हारे वजह से मैं रोते रहूँगी, मैं तुम्हारे वजह से तो क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इंसान है। जब पहला बेटा का डेथ हुआ था, सूरज जी का जब डेथ हुआ था, तो अपने छोटे बेटे से, राजवीर से शादी कर दिया कि सपना हमारी बहू नहीं है, हमारी बेटी है, बेटी समझ के अपने बेटे से शादी कर दिया। अब कहाँ गई वो आपके बाप बेटी वाला प्यार। हम तो सपना को ही गलत कह रहे थे कि सपना घर छोड़ के आ गई, बूढ़े माँ बाप को छोड़ के आ गई। वो बूढ़े माँ बाप 2 बेटा खोए हैं, 2 जवान बेटे खोए हैं, किस हालत में होंगे, किस कंडीशन में होंगे, इनको कोई भी अता पता नहीं है। सपना का तो एक सोशल मीडिया प्लेटफार्म में अपनी दिल की बातें, अपनी दिल का भड़ा सब कुछ निकाल लेती है। न जाने ससुर जी, सपना के सास ससुर कैसे होंगे, अपने बेटे को वियोग में खाना खाए होंगे कि नहीं खाए होंगे। हम सब का मन में थॉट इस तरीके का विचार चल रहा था। मगर जब ससुर जी का आज की वीडियो देखने के बाद, मतलब ये साफ तौर पे जाहिर हो गया, साफ तौर पे साबित हो गया कि पूरा प्लानिंग के साथ सपना को घर से बाहर निकालने की कोशिश की गई है। पूरा प्लानिंग के साथ, पहले से प्लानिंग की गई थी, उसके बाद सपना को भगाया गया है। आप खुद सोचिए, थोड़ा सा भी सिकंस नहीं है, थोड़ा भी मतलब पछतावा नहीं है कि हमारे बेटे का निशानी है, हमारी पोतियाँ, इनको किसी से भी लेना देना नहीं है, इनको परिवार से कोई मतलब नहीं है, बस इनको पैसा कौड़ी, धन दौलत, प्रॉपर्टी, बस यही सब से इनको मतलब है। अभी मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें ससुर जी, सासू माँ और ससुर जी का एनिवर्सरी था, जिसमें सपना जो है केक खिलाने के लिए गई थी। उस टाइम में सूरज जी जिंदा थे, राजवीर जी भी थे और अंशु भी थी, सब सारा फैमिली खुशहाल थी। जिसमें सपना जो है ससुर जी और सासू माँ को केक खिला के पैर छूने के लिए गई थी। तो ससुर जी इतनी मतलब क्या मैं बोलूँ, मैं अपना ओपिनियन नहीं दे रही हूँ, कमेंट में ये बात लिखा गया था कि मैं ये वीडियो देखी हूँ तो मुझे ऐसा क्यों बेहुदा लग रहा है कि ससुर जी अजीब से क्यों किस कर रहे हैं, ज़बरदस्ती वाला किस क्यों कर रहे हैं, सपना को किस कर रहे हैं ससुर जी। एक बार नहीं, 2 बार। यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगी
कमेंट का भी। और अब अभी जो लोग देख रहे हैं ना, तो इस बार की मतलब अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं कि आप तो सपना को ठीक है बेटी समझ के आपने किस किया, तो अब कहाँ गई बाप बेटी वाला प्यार, क्या हो गया है आपको। और जब केक खिलाने के जब केक कट होता है तो जिसका एनिवर्सरी होता है, जैसे ससुर जी केक कट कर रहे हैं तो पहले अपनी पत्नी को खिलाना चाहिए क्योंकि ये दोनों का एनिवर्सरी था। तो केक कट करने के बाद सासू माँ को खिलाने के बजाय सपना को तुरंत डायरेक्ट खिलाने लगते हैं केक को। सासू माँ को ना खिलाते हुए सपना को खिलाने लगते हैं, मगर सपना जो है मना कर देती है, बोलती है पहले मम्मी जी को खिलाइए। और सपना को ठीक है किस किया, बेटी समझ के किस किया, ठीक है बाप बेटी का रिश्ता है मान लेते, ठीक है। मगर यहाँ पे राजवीर भाई भी थे और अंशु भी थी, मगर इन दोनों में से किसी का भी केक किस नहीं किया। जब केक खिलाने के लिए गई आशीर्वाद ले रही थी तो दोनों में से किसी को भी किस नहीं किया ससुर जी। क्यों, ऐसा क्यों? मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सपना को घर छोड़ने की रीज़न कुछ और भी है कि क्या है। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप वहां से क्लिक करके देख लीजिएगा। नहीं तो जितने लोगों तक ये वीडियो पहुंच रही है सब लोग अपनी अपनी थॉट दे रहे हैं कि लग तो रहा है कि और एक जो मोहतरमा जो है वीडियो सपना के सास ससुर के सपोर्ट में बना रही हैं, वो बोल रहे हैं कि पुराने ख्यालात के सास ससुर हैं। सपना इतनी घूंघट कर रखी है तो पुराने ख्याल के ससुर जी हैं तो ठीक है, सर पे किस कर लिया ठीक है, मगर एक बार नहीं दो बार किस किया, वो भी ज़बरदस्त तरीके से। तो पुराने ख्याल के कैसे हो गए? ठीक है, हम ना सपना को गलत बोलते हैं ना ही ससुर जी के गलत बोलते, क्योंकि इन दोनों का अपना रिश्ता है। और सपना अभी तक इस मैटर पे कुछ बोली भी नहीं, मगर सूरज भाई का जब एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जब वायरल करी थी, सपना ने बोली थी कि मैं सबका मुखौटा उतारूंगी, सास ससुर का भी काली सच्चाई दिखाऊंगी, सबका मुखौटा उतरेगा अब, इस तरीके का बयान दिया था सपना ने। और उसके बाद ही सपना को घर से बाहर निकाल दिया पहले वीडियो में। बहुत सारे लोग जो हैं बोल भी रहे हैं कि जो मरा का इज्जत नहीं कर सकता है, जो अपना पति जो इस दुनिया में नहीं है उसको रिस्पेक्ट नहीं कर सकती है, तो ये क्या। तो सास ससुर जो जिस तरीके से बदतमीजी सपना के साथ कर रहे हैं एक घर चार दीवारों के अंदर, उसके बारे में तो अभी सपना सीधी सादी पहले थी, बोल रही थी कम उम्र है, इसलिए मुझे डिसीजन समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी बातें किस तरीके से कहूँ। मगर अब सपना के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, सपना के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। एक सास ससुर था, थोड़ा माया मोह था, मगर सास ससुर भी सपना को घर से बाहर निकाल दिया। अब खोने के लिए सपना के पास कुछ नहीं है, सिर्फ पाने के लिए है। जितना सपना मेहनत करेगी उतना उसको तरक्की मिलेगा, खोने के लिए कुछ नहीं है। बस यही मैं आप सबसे बोलूँगी कि सपना को सपोर्ट करिए। और ससुर जी तो जो स्कूटी पूजन का जो वीडियो डाला है सपना को जलाने के लिए, ये साबित कर रहा है कि तू जहाँ है वो अपना रह, हम तुम्हारे वजह से कोई दुखी नहीं है। और देख के भी सासू माँ के भी चेहरे पे लग रहा है कि कोई पछतावा नहीं है बच्चे जाने का। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते मैं बोलना चाहती हूँ सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अगर आप सावधान, सतर्क और सुरक्षित रहते हैं तो हमारे देश में होने वाला क्राइम काफ़ी हद तक कम हो सकती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।